हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बुद्धिज़्म है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आज हम लोग का थर्ड चैप्टर है। अगर किसी ने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो देख लेना एक बार विजिट करके। तो चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। उससे पहले मेरा इंट्रो, मैं हूँ शाहनाज हुसैन, पता ही होगा आपको। चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो आज हम लोग का टॉपिक है बुद्धिज़्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना। बुद्धिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है इसमें से मस्त। तो बुद्धिज़्म का और एक नाम है, याद रखना, शक्य मुनि और तथागता। याद रखना, शक्य मुनि और तथागता जो और एक नाम है, किसी भी नाम याद रखने से होगा। तो बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन है? बुद्धिज़्म का फाउंडर है, याद रखना, बुद्धा। उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बुद्धा का जन्म हुआ था 563 BC एंड उसके फादर का नाम था शुद्धोधन एंड मदर का नाम था महामाया। याद रखना। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा बुद्धिज़्म का और एक नाम है शक्य मुनि एंड तथागता, एंड जो उनका जन्म हुआ था 563 BC में, एंड पिता का नाम था शुद्धोधन एंड माता का नाम था महामाया। याद रखना। एंड उनका जन्म हुआ था बैसाखी पूर्णिमा के दिन। याद रखना, कहाँ पे? लुम्बिनी, जो अभी नेपाल पे है। बैसाखी पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी पे जन्म हुआ था। एंड थोड़े देर बाद आफ्टर बर्थ उनकी माता जो थी महामाया, वो डेथ हो गई। तो उनका जो स्टेप मदर थे उनका नाम था, जो उनको लालन पालन किया था, मतलब देखभाल किया था, उनका नाम था गौतमी। ये भी याद रखना। एंड उनका वाइफ थे यशोधरा। याद रखना। एंड उनका सन का नाम भी था राहुल। ये भी याद रखना। और एक चीज़, उनका फेवरेट हॉर्स भी थे, तो उसका नाम था कंथाका। याद रखना। ये 4 नाम याद रखना। 4 नाम मीन्स फादर नेम, मदर नेम, स्टेप मदर, वाइफ, सन एंड हॉर्स नेम। ये याद रखना। ये 4 याद रखना। 4 या 5 है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये सर्च के लिए जब निकले तो उसका एक वर्ड दिया गया था। उस वर्ड का नाम था, जब सर्च ऑफ ट्रूथ का वर्ड का नाम दिया गया था, महाविनिक्ष कर्मणा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। महाविनिक्ष कर्मणा, महाविनिक्ष कर्मणा, जो सर्च ऑफ ट्रूथ का नाम दिया गया था। एंड उनको ट्रूथ मीन्स एनलाइटमेंट कब हुआ था? वो बोधगया में हुआ था। एंड कहाँ पे है अभी? वो बिहार के अंदर है। एंड अंडर पीपल ट्री के अंदर हुआ था। याद रखना, उनका एनलाइटमेंट हुआ था बोधगया के अंदर, अंडर पीपल ट्री। याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था एट सारनाथ। उसको हम लोग कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। याद रखना, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उनका फर्स्ट सरमन था जो सारनाथ में दिए थे। याद रखना। नेक्स्ट, उनका डेथ हुआ था कुशीनगर पे, जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है देवरिया। कौन सा स्टेट पे पड़ता है? यूपी पे पड़ता है। याद रखना, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट हुआ देवरिया एंड यूपी पे पड़ता है स्टेट। एंड डेथ का और एक वार्ड दिया गया है जिसका नाम है
महापरिनिर्वाणा, याद रखना, महापरिनिर्वाणा उनका डेथ का वार्ड का नाम दिया गया है। एंड कब हुआ था? 483 BC पे। एंड एज क्या था? एज था उनका 80, उस टाइम का एज था 80, याद रखना। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था जो बुद्धा का डिटेल हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इतना तक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धिस्ट काउंसिल, याद रखना। टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो पहला जो हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो राजगृह पे हुआ था, और उस टाइम किंग कौन थे? अजातशत्रु, याद रखना। नेक्स्ट हुआ सेकंड हुआ था वैशाली पे, उस टाइम किंग थे काला अशोक, याद रखना। नेक्स्ट थर्ड हुआ था एट पाटलिपुत्र एंड किंग थे अशोक। एंड फोर्थ हुआ था कश्मीर पे, और उस टाइम पे किंग थे कनिष्क, याद रखना। 4 काउंसिल हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? आंसर होगा राजगृह। ऐसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल, याद रखना। नेक्स्ट और एक चीज, जो फोर्थ काउंसिल हुआ था ना, फोर्थ काउंसिल पे बुद्धिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बुद्धिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक था महायान और एक था हिमायाना, याद रखना। 2 पार्ट मीन्स 2 सेक्ट में डिवाइड कर दिया, एक महायाना था और एक हिनायाना था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग। बुद्ध का 4 नोबेल ट्रूथ था। 4 नोबेल ट्रूथ था। वो नोबेल ट्रूथ क्या था? एक सबम दुखम है, नेक्स्ट द्वादश निधन है, नंबर 3 निर्वाणा है, एंड 4th है अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग क्या है? अष्टांगिका मार्ग एक 8 फोल्डेड पाथ है, याद रखना। और इम्पोर्टेंट एक चीज है जो कि उनका त्रिरत्न था। त्रिरत्न मीन्स एक बुद्धा जिसका मीनिंग होता है टीचर, उसके बाद धामा जो टीचिंग, एंड संगा जो कम्युनिटी, याद रखना। त्रिरत्न था, बुद्ध, धामा और संगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग चलते हैं। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया था उस टाइम, बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया था पाली लैंग्वेज पे। ये हर एक एग्जाम में आया हुआ है। कौन से लैंग्वेज पे बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया है? पाली लैंग्वेज पे, याद रखना। उसके बाद बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट इन पाली जो लिखा गया था उसका नाम क्या था? त्रिपिटका, याद रखना। त्रिपिटका उसका नाम था जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। जो हम लोगों ने पढ़ा बुद्धिज्म को 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया है। वो 2 सेक्ट था, एक हिनायाना और एक था महायाना। ये 2 रीजियन पे डिवाइड कर दिया गया है। एक रीजियन हुआ साउथर्न बुद्धिस्ट रीजियन और एक हुआ नॉर्थर्न बुद्धिस्ट रीजियन। और एक चीज, साउथर्न बुद्धिस्ट रीजियन लेजर पाथ था, मतलब छोटा था, बहुत छोटा पाथ था। एंड ये वाला हिमायाना जो था वो ग्रेटर। इन हिनायाना पे जो स्क्रिप्ट या जो लिटरेचर लिखा गया था वो कौन सा लैंग्वेज पे था? ये था पाली लैंग्वेज। और जो महायाना पे लिखा गया था वो संस्कृत लैंग्वेज पे लिखा गया था, याद रखना। और जो हिनायाना था उसमें कोई किसी को आइडियल नहीं बनाया था। लेकिन महायाना पे बुद्धा को गॉड बनाया गया था वहाँ पे। एंड जो हिनायाना का पेट्रोनाइज था वहाँ पे अशोक था। एंड इसमें बहुत सारे थे जिसमें मेनली कनिष्क हुआ, हर्षवर्धन हुआ, यह सब हुआ, याद रखना। यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है।
तो ये था हमारे बुद्धिज़्म का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही होगा, एक ना एक एग्ज़ाम में आता ही है। तो आज इतना ही था हम लोग का बुद्धिज़्म का चैप्टर। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करना। ये अच्छे से पढ़ो, हो सके तो इस चैप्टर का मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो चलते हैं, इतना ही था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।